सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इसके फेजेस क्या हैं, स्टॉक एंड फ्लो क्या है, स्टॉक एंड फ्लो को आइडेंटिफाई कैसे करें, स्टॉक एंड फ्लो को डिफ्रेंशिएट कैसे करें, ये सब जानेंगे हम आज के इस डिस्कशन में। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ income. In this chapter we are going to cover all these topics: meaning of circular flow of income, phases of circular flow of income, types of circular flow of income, stock and flow, and difference between stock and flow. So we have studied in class 11th that human wants are unlimited. हमने class 11 में पढ़ा था कि human wants जो हैं वो unlimited हैं। इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब ये प्रोडक्शन किसकी हेल्प से होता है, तो प्रोडक्शन में जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं उनको ब्रॉडली 4 हेड्स में क्लासिफाई किया गया है और इनको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, सो ऑल दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्हीं की हेल्प से हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं। तो इनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब यूज़ किया जाता है तो इनको रिवार्ड क्या दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। लैंड को रेंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड, लेबर को वेज मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है एंड इंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलता है। लैंड आप समझते हैं, लेबर जो भी जितने भी एम्प्लॉय जो भी काम करने वाले लोग हैं सभी को यहाँ लेबर के फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। और कैपिटल जो मशीनें लगती हैं और इंटरप्राइज होता है, इन तीनों को अरेंज करने वाला पर्सन, रिस्क लेने वाला पर्सन इंटरप्राइज या इंटरप्रेन्योर कहलाता है और इसको मिलता है प्रॉफिट। ओके, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है। अब हम यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें हैं, आप याद रखें। यहाँ पर हम ध्यान देंगे वापस अपने चैप्टर के नेम पे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इनकम में सैलरी भी इंक्लूड होती है, इनकम में रेंट भी इंक्लूड होता है, इनकम में वेज भी होती है और इनकम में प्रॉफिट भी होता है। यानी कि इनकम इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो इनकम का फ्लो वो भी सर्कुलर। तो सर्कुलर फ्लो का मतलब यहाँ पे ये है कि इनकम जो है वो मूव करती रहती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। यहाँ पे सर्कुलर फ्लो का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे पाइप लगा हुआ है और इकोनॉमी में दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और फिर कलकत्ता होते हुए इस तरह से पूरे इकोनॉमी में घूमता रहता है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन टू पर्सन जो इनकम है वो मूव करती रहती है। वो कैसे मूव करती है हम यहाँ पे जानेंगे जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। इसके अलावा हम ये भी जानना जरूरी है हमें कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। ठीक है, अभी तक जो हमने 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ओके, बट हियर वी आर गोइंग टू लर्न सम अदर क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, so here there are 4 sectors in the economy. The first one is household, the second one is firms, and the third one is government, and fourth one is foreign sector. Foreign sector means external sector, rest of the world. Okay, household means all persons of the economy are household, they are consumer. Okay, so और यहाँ पे फर्म्स वो लोग होंगे जो प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट में ही गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है जो परचेजिंग करता है, एक्सपेंडिचर करता है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है। और फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो जो हमारा सिलेबस है वो हाउस होल्ड और फर्म्स यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी तक लिमिटेड रहेगा। ऑलराइट, तो हम 2 सेक्टर मॉडल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि जिसमें हाउस होल्ड होंगे और फर्म्स होंगे। हाउस होल्ड क्या है? कंज्यूमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फर्म्स यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे मैंने कहा कि जितने भी लोग हैं सब हाउस होल्ड हैं, तो क्वेश्चन ये सोच सकते हैं आप कि सब जब हाउस होल्ड हो गए तो फर्म कौन होंगे? तो यहाँ पे ये याद रखिए, ध्यान रखिए आप लोग कि जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर भी होता है, जो हाउस होल्ड है वही एक टाइम पे फर्म्स में भी काउंट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पर्सन है
तो वो जब कोई चीज़ परचेज कर रहा है अपने घर के लिए तो वो हाउस होल्ड है, वो कंजप्शन कर रहा है अपने लिए, लेकिन वही पर्सन प्रोडक्शन भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी की कोई फर्म है, प्रोडक्शन यूनिट है, बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर लें, किसी की किराना शॉप है, दुकान है, तो क्या है वो जब दुकान पे बैठता है तो वो प्रोड्यूसर है एक, ठीक है, वो दुकान उसकी फर्म है, लेकिन जब वो अपने लिए चीज़ें परचेज करने जाता है तो वहाँ पे वो कंज्यूमर भी है। तो हर एक पर्सन कंज्यूमर है, लेकिन एक पर्सन एक अलग अलग टाइम पे कंज्यूमर भी हो सकता है और फर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि एक तरफ हाउस होल्ड एक तरफ हो गए और फर्म एक तरफ हो गए, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड और ये फर्म, टू सेक्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो फ्लो है, सर्कुलर फ्लो है इनकम का, वो कैसे चलता है। यहाँ पे हम मीनिंग की बात कर लेते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग क्या है। तो यहाँ देखो बच्चों, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट इज द फ्लो ऑफ मनी इनकम, इट इज द फ्लो ऑफ मनी इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज across different sectors of an economy in a circular form। क्या है ये सर्कुलर फ्लो है मनी इनकम का और गुड्स एंड सर्विसेज का अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक मनी इनकम या गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ही सर्कुलर फ्लो कहलाता है। इसको और क्लियरली समझने के लिए यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि ये हाउस होल्ड है, ठीक है, और ये फर्म्स है। अब क्या होता है जब प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे अगेन ये चीज़ ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि सारे हाउस होल्ड एक तरफ हैं, सारी फर्म्स एक तरफ हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें समझनी है कि फर्म भी एक ही जगह हो सकते हैं, हाउस होल्ड भी एक ही जगह हो सकते हैं, ठीक है। घर भी होते हैं लोगों के, वहाँ पे रहते हैं, और पास में फैक्ट्रीज भी होती हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि हाउस होल्ड और फर्म ऐसा नहीं है कि अलग अलग कहीं पे हैं, एक कोने में फर्म्स है और एक कोने में देश के कंट्री के एक कोने में हाउस होल्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड हो गए, ये फर्म हो गए, लेकिन हमने फर्म्स को अलग कर रखा है, हाउस होल्ड को अलग कर रखा है, ठीक है। तो जितने भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, इनके ये किसके अंडर में होते हैं, इसका ऑनर कौन होता है, इसके ऑनर हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है, इसके ऑनर हाउस होल्ड होते हैं। अब फर्म्स को इनकी ज़रूरत होती है लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर की। तो ये फर्म्स कहाँ से हायर करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर हाउस होल्ड से हायर करती हैं। अब जब हाउस होल्ड से यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर आएगा फर्म्स में, फर्म में काम होगा, फर्म में प्रोडक्शन होगा। तो अब ये लोग फ्री में तो काम नहीं करेंगे, ओके, तो इनको उसके कुछ रिवार्ड मिलेगा। तो रिवार्ड के फॉर्म में जो ये प्रोड्यूस करेंगे वो यहाँ पे इनको रिवार्ड मिलेगा, उसको पेमेंट कर देंगे या उसको यहाँ पे हाउस होल्ड को मिल जाएगा। तो हाउस होल्ड को क्या चीज़ ये पेमेंट करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। हाउस होल्ड अपनी लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर अपनी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज हैं वो देगा, और फर्म्स जो उन सर्विसेज को यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करेगा वो अपना हाउस होल्ड को देगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये एजम्पशन मान के चला जाता है कि जितना भी यहाँ पे प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा हाउस होल्ड को दे दिया जाएगा, ऑलराइट। तो ये हो गया, इस तरह से हमारा ये सर्कल कंटिन्यूअस चलता रहता है, क्योंकि जो ह्यूमन वांट्स है अनलिमिटेड है। एक गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर लिया, इनकी वांट फिर से रेज हुई, ये फिर से जाएंगे वहाँ काम करने, वहाँ प्रोडक्शन होगा फर्म में, फर्म प्रोड्यूस करके गुड्स इनको सप्लाई करेंगे। इन दिस वे दिस सर्किल कंप्लीट्स, और इस तरह से ये सर्किल कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ऑलराइट। तो ये हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इसमें कौन कौन से फेजेस हैं, देयर आर 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 फेजेस कौन कौन से, पहला फेज है प्रोडक्शन फेज, या इसको जनरेशन फेज भी कहते हैं, जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन वो पीढ़ी वाला जनरेशन नहीं, जनरेशन ऑफ इनकम। तो प्रोडक्शन फेज, नेक्स्ट इज इनकम फेज, ऑलराइट, एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर फेज, या इसको डिस्पोजिशन फेज भी कहते हैं। तो पहला फेज क्या है, प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज यानी कि जब प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब प्रोडक्शन होगा तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेकेंड जो स्टेप है हमारा, जो सेकेंड है फेज, उसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद
जब इनकम मिल जाएगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या हाउस होल्ड्स को, तो वो इस इनकम का क्या करेंगे? अब पैसों को तो कंज्यूम नहीं कर सकते, पैसों से ना तो कुछ खा सकते हैं, ना तो पैसों से पैसों को कपड़े के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, नहीं, उससे चीज़ों को परचेस किया जाता है, यानी कि उसे पैसों का एक्सपेंडिचर होगा। तो पैसों का एक्सपेंडिचर करते हैं तो वापस जो है वो पैसा जो है वो एक्सपेंडिचर के फॉर्म में डिस्पोज हो जाता है, जो भी उनको इनकम मिली हुई है। तो इस तरह से 3 phases आर देयर ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। So I think it is clear to all of you. Thank you.